उम्मीद करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स अपने अपने घरों में एकदम फिट एंड फाइन होंगे और कहर मचा रहे होंगे अपनी स्टडीज में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इंडिया में जितने भी बोर्ड्स हैं उन सभी ने अपना अपना सिलेबस रिड्यूस कर दिया है। सिलेबस रिड्यूस होने के बाद स्टूडेंट्स की तो निकल पड़ी है। मतलब स्टूडेंट्स को तो ऐसा लग रहा है कि हम बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेंगे, 90 ऊपर मार्क्स स्कोर कर लेंगे, पास हो जाएंगे। लेकिन क्या सिलेबस रिड्यूस होने से स्टूडेंट्स को कोई इंपैक्ट झेलना पड़ेगा लॉन्ग रन में? आज हम कुछ टॉपर के साथ बात करेंगे कि क्या वो सोचते हैं, क्या उनके व्यूज हैं सिलेबस रिडक्शन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। चलिए विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम, सबसे पहला क्वेश्चन, क्या आप सिलेबस को सपोर्ट करते हैं? सिलेबस जो रिड्यूस हुआ है, आपका क्या थॉट है? आप सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते? धार्मिक। जी हाँ सर, क्योंकि वर्तमान स्थिति को मद्देनजर रखते हुए जो सिलेबस रिडक्शन हुआ है वही निर्णय लेना उचित था। ओके, तो मतलब कोरोना की वजह से सिलेबस रिडक्शन एक सही आंसर है, सही मुद्दा है। ओके, ये श्रवण। यस सर, क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स ने तो कोर्स कंप्लीट कर दिया है, पर गवर्नमेंट स्कूल्स को 12 महीने से कम का समय मिलेगा, तो रिडक्शन जरूरी था। ओके, यस वरुण। जी सर, मैं समर्थन करता हूँ सिलेबस रिडक्शन का, क्योंकि ऐसी स्थिति में तो जरूरी था। ओके, यस राहुल। ये सर, मुझे भी लगता है कि ये सही विकल्प चुना है सरकार ने, क्योंकि कोविड-19 महामारी के बीच स्टूडेंट्स को पढ़ाई एक बोझ की तरह लगे, तो उससे अच्छा सिलेबस रिड्यूस करके एग्जाम्स में उनको थोड़ा रिलैक्सेशन मिले, ये सही था। ओके, मतलब एटलीस्ट सब लोग सपोर्ट करते हैं कि जो सिलेबस रिडक्शन हुआ है ये एक सही ऑप्शन था, एक सही काम था जो गवर्नमेंट ने किया है। करेक्ट। ओके, चलो दूसरा क्वेश्चन, क्या ये प्रॉफिटेबल है टॉपर्स के लिए? जैसे आप लोग हैं, आप लोगों के लिए ये प्रॉफिटेबल है कि जो टॉपर्स नहीं है उनके लिए प्रॉफिटेबल है? आपके हिसाब से क्या लगता है धार्मिक? सर ये मतलब जो टॉपर्स नहीं है उनके लिए भी प्रॉफिटेबल तो है, लेकिन जो टॉपर्स हैं उनके लिए पहले ही कंपटीशन बहुत तगड़ा था और सिलेबस रिडक्शन के बाद कंपटीशन और भी तगड़ा हो गया। सर उनके लिए प्रॉफिटेबल नहीं होगा। ओके, मतलब टॉपर्स के लिए ये प्रॉफिटेबल नहीं है, उनके लिए कंपटीशन और भी खतरनाक हो गया है। ओके, ये श्रवण। यस सर, मुझे लगता है कि टॉपर्स के लिए भी ये प्रॉफिटेबल होगा, क्योंकि जितना कम फोकस होगा टॉपर्स का, जैसे कि ज्यादा चीजों पे फोकस होगा तो उससे बहुत बार कम हो मार्क्स आते थे, लेकिन अब चीजें कम हो गई तो टॉपर्स ज्यादा फोकस कर पाएंगे, तो इसीलिए उनके लिए प्रॉफिटेबल होगा। और साथ ही साथ जो टॉपर्स नहीं है उनके लिए भी प्रॉफिटेबल होगा, क्योंकि कम चीजों में वो ज्यादा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। तो दैट मींस कंपटीशन बढ़ गया ना, फिर तो तुम फोकस कर रहे हो। करेक्ट। पर जो एवरेज एक स्टूडेंट है जो पहले ठीक ठाक था, अब तो उसको और प्रॉफिट है कि सिलेबस कम हो गया है, तो आई थिंक और प्रॉफिट है। मतलब सबके लिए प्रॉफिट है इन द सेंस, जो टॉपर्स भी है, जो एवरेज स्कोरर भी है, उन सबके लिए प्रॉफिट तो है ही। यस वरुण। जी सर, दोनों के लिए प्रॉफिट है। मतलब एवरेज स्टूडेंट्स के लिए तो है ही कि उन्हें जितना ज्यादा पढ़ना पड़ता था उसमें से कुछ, जैसे कुछ कॉमन थिंग्स होती है, जो कॉमन टॉपिक्स जिसे मतलब जो ऑलमोस्ट सबको हार्ड लगते हैं, और वही ज्यादातर हटाए गए हैं, तो उनके लिए तो प्रॉफिट है ही। अब वो मतलब मार्क्स को अपने एक बूस्ट दे सकते हैं इस साल के लिए। एंड जो टॉपर्स नहीं है उनके लिए कंपटीशन थोड़ा बढ़ गया, बट यस, वो ज्यादा में अगर टॉप कर रहे थे तो कम में भी करेंगे। कम में उनको जितना टाइम 16 चैप्टर को 4 दिन में देना पड़ता था, अब उनको वही 13-14 चैप्टर को देना पड़ेगा, तो सोच सकते हैं आप। यस राहुल। यस सर, मैं भी यही विचारधारा रखता हूँ कि न केवल टॉपर्स बल्कि सभी छात्रों को ये लाभदायक होने ही वाला है। और ज़्यादातर टेंथ में लोग क्या फोकस करते हैं कि एग्जाम्स में मार्क्स अच्छा आ जाए तो बस सब सही जाएगा। तो बस एग्जाम्स के लिए अगर पढ़ रहे हो तो फिर तो सिलेबस कम हुआ है तो मतलब आप अच्छे से सबका कवर कर सकते हो और मार्क्स अपने हिसाब से अपनी मेहनत से ला ही सकते हो। और सिर्फ एग्जाम्स के लिए फ़ायदा नहीं हुआ है, जैसे कि अगर कोर्स कम हुआ है तो हम अपने एक्स्ट्रा करिकुलर्स पे और इस लॉकडाउन के दौरान कुछ अच्छी लर्निंग पर भी ध्यान दे ही सकते हैं। ओके, मतलब सिलेबस रिडक्शन से फायदे तो बहुत है कि एक जो स्टूडेंट जो पास होता था वो एक 70-80% मार्क्स स्कोर करने के लिए एम कर सकता है। पर हाँ, जो 90 अब पहले से ही ला रहा है वो कितना भी आगे लाएगा, 95 लाएगा, 98 लाएगा, 99 लाएगा, और कितना ला पाएगा? ज्यादा तो 100 तो ला नहीं पाएगा। करेक्ट। तो मतलब सबके लिए प्रॉफिटेबल है। और ये भी फायदा है कि कुछ जो स्टूडेंट जो टॉपर्स थे, जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा ध्यान भी दे सकते हैं कि सिलेबस रिड्यूस हो गया है, कुछ और भी करना है तो वो और भी पैरेलल में कर सकते हैं। ओके, तीसरा क्वेश्चन, क्या आप ये सोचते हैं कि ये इंपैक्ट क्रिएट करेगा एक लॉन्ग रन में, जब आप 11th में 12th में साइंस लो या कॉमर्स लो
या जब आप कॉलेज में जाओगे तो ये जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है इसका कोई इम्पैक्ट रहेगा आपकी लाइफ में कि ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है? धार्मिक। यस सर, फॉर श्योर ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि जो पहले के बच्चे थे वो पहले से पढ़ के आगे जा रहे थे और हम इतना ध्यान नहीं दे रहे। भले ही ये चीज़ हमें पढ़ाई जा रही है, लेकिन हमें तब भी ऐसा लग रहा है कि ये हमें पूछने तो वाला कोई है नहीं, तो हम इस पर कम ध्यान दे रहे हैं। तो सर ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा कि हमें आगे जाके इस पर ध्यान अब और देना पड़ेगा। ओके, मतलब जो अब यहाँ पे फोकस दे रहे थे आगे जाके यही चीज अगर वापस आई तो और भी ज्यादा फोकस की जरूरत रहेगी। ओके, यस श्रवण। यस सर, मुझे भी लगता है लॉन्ग रन के लिए फर्क पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ऐसे ही कोई टॉपिक को 10th के कोर्स में नहीं डाल देती। अगर डाला है तो उसका फ्यूचर में भी कुछ ना कुछ प्लानिंग होगा, और अगर वो इस साल निकाल दिया जाता है तो फ्यूचर के वो उस प्लानिंग को वो डिस्ट्रक्ट करेगा थोड़ा बहुत या फिर ज्यादा, वो अब हमारी मेहनत पे डिपेंड करता है। ओके, यस वरुण। सर मैं दोनों बातों से सहमत हूँ कि मतलब एक तरह से बहुत मेजरली अफेक्ट करेगा, बट एक तरह से कुछ खास नहीं होगा, क्योंकि अगर वो टॉपिक हटाए भी गए हैं तो कुछ सोच के हटाए होंगे कि बहुत ज्यादा इम्पैक्ट ना पड़े। मगर जैसे बात करी जाए हमारे कार्बन केमिस्ट्री की, तो उसमें से बहुत कुछ मेन में तो हटा दिया सीबीएसई ने, जो 11th में सबसे ज्यादा काम आता था। और पहले ही बच्चों के साथ फिजिक्स में होता ही था कि फोर्स वगैरह में ध्यान नहीं देते थे, फिर 11th में आके ठोकरे खाते थे। तो अभी तो कार्बन केमिस्ट्री हटा दी, कुछ ज्यादा ध्यान देगा नहीं, तो 11th-12th में फॉर श्योर बहुत तगड़ी मार पड़ने वाली है। मतलब बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, या फिर उनको अपने 11th के पहले जो वेकेशन पड़ता है उसी में बुक चाटनी पड़ेगी। ओके, और इम्पैक्ट तो है। यस राहुल। जैसे मैं मानता हूँ कि इतना भी शायद मेजर इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं पहले से अभी से डिसाइड कर लूँ कि मुझे आगे जाकर कौन सी स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है, तो फिर जो टॉपिक्स मुझे आगे जाकर काम करने आने वाले मैं वो अभी से उसको ध्यान से पढूं, तो फिर मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। और सिलेबस रिड्यूस हमने डिस्कस किया कैसे फ़ायदा है, तो ये इम्पैक्ट ज़्यादा इतना मुझे नहीं लगता कि क्रिएट करेगा, क्योंकि जो चीज़ें मैं पढ़नी है अगर वो अभी से पढ़ ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, मतलब 50-50% सपोर्ट करते हो आप कि कोई सपोर्ट कर रहा है और कोई नहीं करेगा, इम्पैक्ट होगा भी और नहीं भी होगा। पर मेरे हिसाब से इम्पैक्ट तो होगा, पर इतने लार्ज स्केल पे नहीं होगा। मतलब जितनी एंजॉयमेंट आप अभी कर रहे हो एज अ टॉपर या फिर एज अ एवरेज, जितना एंजॉय आप आज कर रहे हो वो एंजॉय आप 11-12 में नहीं कर पाओगे। आपको ज्यादा फोकस की जरूरत है, क्योंकि आप अभी एक रेस्ट मोड पे हो। ठीक है, ऑनलाइन लेक्चर्स अटेंड कर रहे हो, बैठे बैठे लेक्चर्स अटेंड कर रहे हो, सब कुछ बैठे बैठे कर रहे हो, कुछ भी भाग दौड़ के चलने से कुछ नहीं हो रहा है। अब जब नेक्स्ट ईयर जब ये वापस एक साथ वापस स्टार्ट हो जाएगा, स्कूल स्टार्ट हो गया, वापस ये सब स्टार्ट हो जाएगा, और क्या पता कुछ टॉपिक्स ऐसे भी हैं जो पहले थे, तो इम्पैक्ट तो रहेगा। पर हाँ, ऐसा बोल सकता हूं कि इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं रहेगा, थोड़ा बहुत रहेगा। ठीक है, ओके। लास्ट क्वेश्चन, आपके सिलेबस, आपका जो सिलेबस है ये सीनियर्स को था, तो सीनियर से ये पढ़ के चले गए, ठीक है, आप नहीं पढ़ रहे, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि सीनियर्स को कुछ एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है कि अगर आप जब जॉब लेने जाओगे तो उनको शायद प्रमोशन जल्दी मिल जाए या आपको थोड़ा कम मिले? कुछ ऐसा लगता है सीनियर्स को कुछ ज्यादा एडवांटेज है, आपके 1% ज्यादा है? धार्मिक। यस सर, जैसे कि सीनियर्स है वो हमसे नॉलेज के टर्म्स में हमेशा एक कदम आगे रहने वाले हैं, क्योंकि जो चीज़ें हम आगे जाके प्रैक्टिस करेंगे वो उन्होंने पहले ही हमारी उम्र में कुछ ज़्यादा ही प्रैक्टिस की, मास्टर की, क्योंकि तब सिलेबस रिडक्शन नहीं था, तो उन्होंने सब चीज़ को सीरियसली लिया था। और हम लोग ऐसा समझ रहे थे सिलेबस रिड्यूस हो गया तो हम हल्के में ले रहे हैं चीज़ों को। तो हाँ, वो हमसे आगे रहेंगे, और कभी भी कोई अप्रोच करेगा तो वो सीनियर्स को ज़्यादा अच्छी तरह से अप्रोच करेगा कि इन्होंने पहले से कुछ ज़्यादा किया है, ज़्यादा पढ़ा है, तो ये मतलब ज़्यादा वैल्यूएबल होंगे और ज़्यादा ये कुछ कर पाएंगे। अच्छा, मतलब सीनियर्स को फायदा तो है। ओके, यस श्रवण। सर आई थिंक जॉब ऐसे चीजों में फर्क नहीं पड़ेगा, पर जो हमको प्रेशर जो आगे वाली स्टैंडर्ड्स में लगाना पड़ेगा, उन्होंने वो उनके सही टाइम में यानी 10th में पढ़ ली होगी, तो उन्हें जो नॉलेज जो है वो कम मेहनत में मिल जाएगा और हमें उस पर ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा हमारी आगे वाली स्टैंडर्ड्स में। ओके, यस वरुण। सर जॉब में तो मुझे नहीं लगता कि अभी जैसे चल रहा है, जैसे जॉब्स अगर वो डिपेंड करता है कि वो कौन सी जॉब के लिए अप्रोच कर रहे हैं। जैसे अगर वो ऐसी कोई जॉब में जा रहा है जिसमें बहुत ज्यादा परसेंटेज देख रहे हैं, तो परसेंटेज के मामले में ऑब्वियसली लास्ट ईयर से तो हमारा रिजल्ट इस बार अच्छा ही रहने वाला है कि पेपर चेकिंग भी इजी और कोर्स वैसे ही रिडक्ट हो चुका है। ठीक है, तो जॉब के लिए तो नहीं रहेगा, लेकिन हाँ नॉलेज में हमसे हमेशा एक स्टेप आगे रहेंगे, क्योंकि हमने जो चीजों को मतलब वही मतलब ट्यूशन में पढ़ाया, थोड़ा बहुत ले लिया। ट्यूशन वाले टेस्ट लेंगे, स्कूल वाला थोड़ी लेने वाले, बोर्ड थोड़ी लेगा, तो हमने उसको हल्के में लेकर छोड़ दिया। मगर उन पे एक प्रेशर था कि भाई बोर्ड पूछने वाला है और इसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो उन्होंने थोड़ा ज्यादा ध्यान दिया और हमसे नॉलेज के मामले में तो हमेशा एक कदम आगे रहेंगे। यस राहुल।
जैसे मुझे भी यही लगता है, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि कैसे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा, वैसे ही हमारे फ्यूचर पे भी इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि मतलब एक फ़ायदा यही नहीं हमारे पास कि हम ये चीज़ों जो रिड्यूस हो गई वो हम इस चीज़ों को पढ़ नहीं रहे, और क्या आगे जाकर अगर वो काम में आने वाली है तो फिर यही प्रॉब्लम होगा। पर आई डोंट थिंक कि जॉब्स लेते वक्त कोई 10th के रिजल्ट में इतना ज़्यादा फोकस करेगा, क्योंकि अब जैसे टाइम चेंज हो रहा है वैसे स्किल्स और एग्जाम्स नहीं पर स्किल्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं लोग, तो फिर इतना मेजर इम्पैक्ट नहीं होगा। अगर हम 10th के बाद अपनी करियर और अपने स्टडीज पे ज़्यादा फोकस करें तो ज़्यादा प्रॉब्लम हमारे लिए होगा नहीं। ओके, दैट मीन्स के रहेगा, सीनियर्स को एडवांटेजेस तो है पर जॉब के रिस्पेक्टिव में नहीं है, क्योंकि हर एक आदमी एक अलग फील्ड पे जा रहा है, उनका अलग स्किल सेट है, अलग नॉलेज है, तो इसके हिसाब से वो टैकल कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ कुछ है जो चीजें जो कोई को इंटरेस्ट नहीं है, वो नहीं ले रहे, वो कोर्स में ही नहीं है और आगे जाके उनको कुछ करना ही नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बायोलॉजी, किसको बायोलॉजी लेना ही नहीं है, मैथ्स ही लेना है, तो भले ना बायोलॉजी कोई भी चैप्टर हटा दो, उनको क्या फर्क पड़ता है। दैट मीन्स है तो सही, पर हाँ थोड़ा एड ऑन फीचर उनको दे दिया है कि एक्स्ट्रा एड ऑन फीचर उनके पास है, आपके पास थोड़ा बहुत नहीं है। लास्ट क्वेश्चन एक और, आप कोई सजेशन देना चाहोगे आपके 9th स्टैंडर्ड के लिए या फिर आपके लोअर स्टैंडर्ड में जो भी स्टूडेंट्स हैं, कोई सजेशन देना चाहोगे? मैं बोलता 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स को कोई सजेशन देना चाहोगे कि इस तरीके से कुछ करो, या जो एवरेज ऑन स्टूडेंट है या जो सिर्फ पास होते थे उनके लिए कोई सजेशन जो आप देना चाहो? धार्मिक। यस सर, सजेशन तो यही है कि सर इस बार मतलब बहुत ही अच्छा मौका है कि जो फेल होता था ना वो भी इस बार अपनी रेपुटेशन बना सकता है। तो सर यही कि मतलब बहुत ध्यान से पढ़ो, अभी कोर्स भी कम है तो आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो और अपना नाम बना सकते हैं। ओके, यस श्रवण। सर मैं सजेशन जो लोग टॉपर्स थे जो 8th के जो अब 9th में आएंगे मैं उनको देना चाहूंगा, क्योंकि कोर्स रिडक्शन में उनका जो बेस होता है 10th का वो बहुत सारा निकल चुका है, तो मैं उनको देना चाहूंगा कि भले ही रिड्यूस हो चुका है कोर्स लेकिन वो फिर भी पढ़े, क्योंकि 10th में तो रिडक्शन होगा नहीं, जब अगले साल वो आएंगे, अगले साल तो कोरोना होगा नहीं, तो उन्हें प्रॉब्लम पड़ सकते हैं, इसलिए उन्हें भले ही ना हो तो भी पढ़ लेना चाहिए सब कुछ। ओके, 8th से 9th में जाने वालों को और 9th से 10th में जाने वालों को, क्योंकि उनका भी सिलेबस बहुत रिड्यूस हुआ है, उनका भी बहुत ज्यादा सर उनको भी सेम यस सर चाहिए, नॉलेज ले लेनी चाहिए। यस वरुण। सर ऐसे जैसे माना तो जाता है कि 10th की बुनियाद है, जो उसका बेस है वो 8th होता है, ठीक है, मतलब ज्यादातर चीजें 10th में 9th की नहीं 8th की आ जाती हैं। तो जो 7th से 8th में जा रहे हैं, मतलब जो अभी या तो फिलहाल 8th में और जो जाने भी वाले हैं, उन्हें तो यही बोलूंगा कि 7th से 8th में उनका ठीक टाइम है, उन्हें ठीक ठीक मेहनत करनी चाहिए बोलेंगे, पर 8th में आके बहुत मेहनत करनी चाहिए। और 8th वाले जो अभी 8th में फिलहाल उन्हें ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उनके जो फ्यूचर है, मैं जैसे कि मैंने बोला, अगर मार्क्स पर ये चलता रहा, वैसे चलेगा तो नहीं, पर अगर चलता रहा तो बोर्ड्स मैटर तब भी करेगा, बोर्ड्स मैटर तब भी करेगा। तो 10th के लिए 8th वालों को ज्यादा ध्यान देना चाहिए, और 9th भी सेम है, क्योंकि 11th की बुनियाद 9th को माना जाता है, क्योंकि जो 10th में आता है वो कभी 11th में नहीं आया साइंस में, तो 9th में भी ज्यादा फोकस करना चाहिए उन्हें, सिलेबस रिडक्शन पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। ओके, यस राहुल। जैसा मैं भी यही कहना चाहूँगा कि भले सिलेबस रिड्यूस हुआ है और जितना इस टाइम पर जितना नॉलेज ले सकते हैं वो ले सकते हैं, भले सिलेबस पे नहीं पर दूसरी चीज़ों में भी। और ऐसे ही 10th और 11th या फिर 9th के रिजल्ट को अपना बूस्ट दे सकते हैं ये लोग, अभी से थोड़ी प्रैक्टिस कर अभी से थोड़ा ज़्यादा नॉलेज गेन कर हर एक कंसेप्ट में ज़्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग लेकर, जैसे कि 9th में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, उसमें भी अगर ये लोग ध्यान से पढ़े, भले वो चीज़ें रिड्यूस हुई है पर 11th में जाकर काम आएगी, 8th की चीज़ें 10th में काम आएगी, वैसे हर एक चीज़ों को ध्यान में रखकर पढ़े तो फिर आगे जाकर ही हमें काम आने वाली है। दैट अल्टीमेटली मतलब जो भी 10th वाले हैं, चलो ठीक है मार्क्स आ जाएंगे, पर 9th 8th सबको यही है कि अच्छी तरह पढ़ो, सिलेबस को साइड में रखो, सिलेबस रिड्यूस है उसको सोचो ही मत, पढ़ना स्टार्ट करो, नॉलेज गेन स्टार्ट करो, क्योंकि 10th में तो अगली साल तो फिर सिलेबस रिड्यूस होने वाला है नहीं, वापस आएगा वही। इससे पहले से आप अपने माइंडसेट को तैयारी रखो कि हमको तो पूरा ही पढ़ना है। ठीक है, थैंक्स एवरीवन, वाइंड अप करते हैं। थैंक्स फॉर कोऑपरेटिंग, अच्छे अच्छे आंसर देने के लिए, अच्छे अच्छे व्यूज देने के लिए, थैंक यू एवरीवन। जैसा कि आप लोगों ने देखा, स्टूडेंट्स के अपने अपने खुद के कुछ ओपिनियंस हैं, लेकिन सबके सब स्टूडेंट्स एक पॉइंट पे एग्री करते हैं कि सिलेबस रिडक्शन होने से स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं तो कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। आपके हिसाब से आपको क्या लगता है, क्या सिलेबस रिडक्शन कोई इंपैक्ट क्रिएट करेगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने 10th स्टैंडर्ड फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको दबा दीजिए, और उसके बाद में जो बेल आइकन का बटन है उसको भी दबा दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड टेक केयर।